हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सारे सर्विस चार्जेस, बेनिफिट्स, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपको इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके साथ साथ इस बैंक में आपका पैसा किस हद तक सुरक्षित होता है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर हम एक ही वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा इसके जो ब्रांचेस हैं वो ज्यादातर करके जम्मू एंड कश्मीर बैंक में ही होते हैं। इसके साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर में पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, इस बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग काफी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हम पैसे सुरक्षित को लेकर के, तो ये बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप इस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर भाई साहब आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। वैसे भाई ये बहुत ही पुराना बैंक है, ये बैंक डूबने वाला नहीं है। तो इस बैंक में आप विदाउट किसी टेंशन के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा सेफ नहीं है। यहाँ पर आपका पैसा 101% सुरक्षित है। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक अपने सभी सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को अभी फिलहाल में 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एक बेस्ट FD स्कीम्स है। यहाँ पर अगर आप 444 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर आप 888 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक आपको 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो ये FD स्कीम्स काफी शानदार स्कीम्स है। अगर आप FD ओपन करवाने की सोच रहे हो तो इस बैंक में अपना एक FD ओपन करवा सकते हो। अब बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो देखो इस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा आपका जो एज है वो मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए। 10 ईयर्स से आप माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि माइनर अकाउंट के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। माइनर अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपको ओनली डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड देना होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो गार्डियंस का भी प्रूफ आप दे सकते हैं। बहुत ही इजीली अकाउंट ओपन हो जाएगा। वैसे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका एज 18+ है तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होगा अकाउंट ओपन करने के लिए, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। और आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बहुत ही इजीली। अब दूसरी बात, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आप जनरल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, यहाँ पर भाई साहब ये जनरल सेविंग्स अकाउंट्स है। हालांकि इसमें और भी काफी सारे सेविंग्स अकाउंट्स हैं। भाई साहब, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 9 प्रकार के ऐसे सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करता है जो कि पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने की नहीं सोच रहे हो तो आप इन 9 प्रकार के सेविंग्स अकाउंट में से कोई भी सेविंग्स अकाउंट चूज कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कौन सा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल सा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स, तो इसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जनरल अकाउंट बोला जाता है, जनरल सेविंग्स अकाउंट। तो अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाते हो तो यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस 1000 रुपए आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर 7.50 रुपए पर 100 शॉर्टफॉल के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 75 रुपए प्लस GST पर मंथ चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आपको स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अब ये वीजा भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, रुपए भी हो सकता है, और ये डेबिट कार्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है। दोस्तों, अगर हम इस डेबिट कार्ड के इशुएंस फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको इशुएंस फीस 200 रुपए प्लस GST देना पड़ता है चार्जेस। लेकिन यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको
45 रुपए प्लस जीएसटी पर क्वार्टर चार्जेस देना पड़ता है। अब भाई ये इनका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सभी बैंक यहाँ पर एनुअल चार्जेस करते हैं और ये क्वार्टरली चार्जेस कर रहा है। 45 रुपए प्लस जीएसटी आपको क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ेगा, यानी कि प्रति 3 महीने में डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल चार्जेस। इसके अलावा अगर हम बात करें इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के, तो इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें, तो भाई साहब इनके एटीएम कार्ड से, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एटीएम कार्ड से अगर आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एटीएम मशीन पर जा रहे हो पैसे निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एटीएम मशीन पर जा रहे हो पैसे निकालने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप 5 बार से अधिक पैसे निकाल लेते हो, जैसे कि 6 बार आपने निकाल लिया, तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन 21 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर आप इस डेबिट कार्ड को ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो, जैसे कि अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक का डेबिट कार्ड है और आप इस डेबिट कार्ड को ले जाकर के एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, तो यहाँ पर भाई साहब आप 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में पर मंथ कर सकते हो और मेट्रो सिटी से टोटल 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हो सकता है ये जो 21 रुपए प्लस जीएसटी मैंने बताया है वो 1 मई 2025 से ज्यादा हो जाए, हो सकता है 23 रुपए तक हो जाए, क्योंकि आरबीआई ने नया आदेश दिया है बैंकों को कि जितने भी बैंकें हैं वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए तक इंक्रीज कर सकती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 1 मई तक आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़े। अब बात करें अगर हम कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो देखो यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर मंथली आप 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको यहाँ पर 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम अमाउंट लिमिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख रुपए फ्री पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर भाई साहब आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। एक बात का आप ध्यान रखें, नॉन होम ब्रांच पर आप ओनली 5 लाख रुपए ही पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के, तो देखो यहाँ पर अगर आपका रेगुलर अकाउंट है यानी कि जनरल अकाउंट है, तो यहाँ पर आप हाफ ईयर में 30 बार यानी कि 30 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो। 6 महीने में आप सिंपल भाषा में समझो कि 6 महीने में 30 बार आप पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सर्विस चार्जेस में ये मेंशन नहीं है कि आपको विड्रॉवल के ऊपर कितना चार्जेस देना पड़ेगा। हो सकता है कैश ट्रांजेक्शंस के ऊपर जो मैंने चार्जेस बताया है वही चार्जेस यहाँ पर भी अप्लाइड होता हो, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म करके नहीं बता सकता। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सेविंग्स अकाउंट। तो आशा करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस मेकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।